Hello and assalamu alaikum. My name is Adnan Iqbal. I welcome all of you. And in this video, we are going to talk about an experiment from the 510 pharmacology lab, which is to check the analgesic effect of the drug by the tail flick test. तो टेल फ्लिक टेस्ट एक आपका पेन रिस्पॉन्स एनिमल में चेक करने के लिए एक टेस्ट है जो कि सिमिलर टू द हॉट प्लेट टेस्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा ये टेल फ्लिक टेस्ट आपका पेन रिसर्च में यूज़ होता है और ये एनाल्जेसिक ड्रग्स की इफ़ेक्टिवनेस की फाइंड आउट के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेल फ्लिक टेस्ट was first described by the D. Emmer and Smith in the year 1941 और इन दो साइंटिस्ट ने एनाल्जेसिक ड्रग का इफ़ेक्ट जो है टेल फ्लिक टेस्ट के थ्रू देखा था और इवन कोबरा वेनम का इफ़ेक्ट भी इस टेस्ट के थ्रू इन्होंने देखा था कि कोबरा वेनम का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है एज एन एनाल्जेसिक। इसके अलावा टेल फ्लिक टेस्ट जो है वो आपका दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीक़ेकार जो है वो आपका एपरेटिस की मदद से किया जाता है और दूसरा टेल फ्लिक टेस्ट आपका हॉट वाटर की मदद से किया जा सकता है। एपरेटस की मदद से जो है वो आपका एक सोफिस्टिकेटेड एपरेटस होता है ये और इस टेल फ्लिक टेस्ट में जो कि आपका एपरेटस के थ्रू किया जाता है, ये एक आपका एक एपरेटस है। आप देख सकते हैं टेल फ्लिक टेस्ट का एक एपरेटस है जिसके ऊपर एनिमल को इसके ऊपर प्लेस किया गया है और एनिमल को इस पर रिस्ट्रेन करते हैं और फिर रिस्ट्रेन करने के बाद एक हीट सोर्स से एक बीम ऑफ लाइट जो है एनिमल की टेल के ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है और जब लाइट जो बीम ऑफ लाइट जब एनिमल की टेल पे जब प्रोजेक्ट की जाती है तो वो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है उस जगह पे एनिमल की टेल पे और उससे एनिमल को पेन होता है तो एनिमल अपनी टेल जो है वो फ्लिक कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एनिमल अपनी टेल फ्लिक कर देता है। आपने वो टाइम पीरियड नोट करना है कि जिस टाइम पीरियड पे एनिमल ने अपनी टेल फ्लिक कर दी। और दूसरा जो एक आपका वेरिएंट है टेल फ्लिक का जो कि हॉट वाटर की मदद से किया जाता है, इसमें आपको किसी एपरेटस की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक बीकर में भी आप एक हॉट वाटर ले सकते हैं और उसका एक टेम्परेचर जो है वो आपको उसका मेंटेन रखना पड़ता है, कांस्टेंट टेम्परेचर आप उसका मेंटेन रखें और टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि एनिमल की टेल डैमेज ना हो पाए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में 55 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था तो इसका भी टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। इसके आसपास इससे ज़्यादा होगा तो एनिमल की टेल डैमेज हो सकती है हॉट वाटर की होने की वजह से। और इसमें आपने क्या करना है, एनिमल को सिंपली आपने एनिमल की टेल को जो है वो डिप करना है हॉट वाटर में और आपने टाइम नोट डाउन करना है कि जिस टाइम पे एनिमल अपनी टेल को इस हॉट वाटर में डिस्पर्स होने के बाद एनिमल टेल फ्लिक कर जाए, क्योंकि हॉट वाटर होने की वजह से एनिमल को पेन फील होना शुरू होगा और एनिमल अपनी टेल फ्लिक कर देगा। तो वो टाइम पीरियड भी आपने नोट डाउन करना है कि जिस टाइम पीरियड पे एनिमल ने अपनी टेल फ्लिक की। Right. So the water immersion variant, no special apparatus is required, and the water which is present in the beaker or in the water bath, that water should be maintained at the constant temperature throughout the testing process. And if you're doing the tail flick test by the by the apparatus method or by the direct heat stimulus method, then आपको जब एनिमल आप इस apparatus पे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एनिमल को जब आप इस apparatus पे लाएंगे तो एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट करने से पहले आप एनिमल को 15 से 20 मिनट इस apparatus पे आप प्लेस करें ताकि एनिमल इस जगह से कंफर्टेबल हो जाए और एक्लिमेट हो जाए। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो एनिमल कंफर्टेबल हुआ होगा उस जगह से तो एनिमल ज़्यादा मूव नहीं करेगा एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, क्योंकि एनिमल अगर मूव करेगा तो उसकी टेल भी मूव होगी। तो जब टेल मूव हो सकती है तो आपका रिज़ल्ट आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि एनिमल अपनी मूवमेंट की वजह से टेल को मूव कर रहा है या एनिमल को पेन होने की वजह से एनिमल ने टेल मूव किया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एनिमल को पहले उस जगह से कंफर्टेबल कर दें ताकि एनिमल टेस्ट के दौरान कंफर्टेबल रहे और ज़्यादा मूव ना करे। तो तभी आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो पाएगा कि एनिमल ने अपनी टेल जो है पेन की वजह से ही मूव किया है, मूवमेंट की वजह से मूव नहीं किया है। इसके अलावा आप एनिमल की टेल को ब्लैक कलर से पेंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप एनिमल लाइट बीम को प्रोजेक्ट करेंगे
ब्लैक कलर से पेंट करने का रीज़न ये है कि हीट एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। इसके अलावा एनिमल की जो टेल है वो डायरेक्ट हीट सोर्स के सामने हो, और मैक्सिमम टाइम जो आप जो लाइट बीम को एनिमल की टेल पे आप प्रोजेक्ट करेंगे वो मैक्सिमम टाइम 30 सेकेंड्स है। इससे ज़्यादा आप लाइट को एनिमल की टेल के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। टाइम अगर ज़्यादा आप प्रोजेक्ट करेंगे, टाइम 30 सेकेंड से ज़्यादा, तो एनिमल को इंजरी के चांसेस हैं। और आप ट्रायल को रिपीट भी कर सकते हैं 5, 10, 15 मिनट के इंटरवल से। इसके अलावा अगर हम इसको हॉट प्लेट टेस्ट के से कंपेयर करें, तो हॉट प्लेट टेस्ट में आपको मालूम है कि एनिमल को हॉट प्लेट के ऊपर आपका रखा जाता है, तो एनिमल की जो सब प्लेंटर सरफेस है, जो कि उसकी हाइंड पॉज और जो फ्रंट पॉज हैं, वो एनिमल के डायरेक्टली हॉट प्लेट के साथ कांटेक्ट में आ रहे होते हैं। जबकि टेल फ्लिक टेस्ट में आपके एनिमल के हाइंड पॉज या फ्रंट पॉज को आप डायरेक्टली किसी चीज़ से कांटेक्ट में नहीं ला रहे होते हैं। एनिमल की डायरेक्ट टेल को जो है आप वाटर में डिस्पर्स करते हैं, या तो दूसरी सूरत में एनिमल की जो लाइट बीम है उसकी टेल पे आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो टेल फ्लिक टेस्ट में आप एनिमल की टेल के ऊपर आप हीट सोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि हॉट प्लेट में आप एनिमल की हीट जो है वो आप एनिमल के टोस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये एक आपका डिफरेंस है हॉट प्लेट और टेल फ्लिक टेस्ट में। इसके अलावा दोनों के दोनों आपके सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक्स जो हैं ड्रग्स, उनके ऊपर वही ड्रग्स आपकी आप इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं इन दोनों टेस्ट के थ्रू। टेल फ्लिक टेस्ट की लिमिटेशंस ये हैं कि एनिमल की जो टेल है उसके ऊपर आपने हीट सोर्स को 30 से 35 सेकंड से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। इससे ज़्यादा अगर अप्लाई करेंगे टाइम, तो एनिमल को इंजरी के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, आप डिफ्रेंशिएट कर सकें एनिमल की जो टेल की जो मूवमेंट है वो आपकी उसकी पेन की वजह से एनिमल ने अपनी टेल को फ्लिक किया है, या एनिमल ने अपनी मूवमेंट की वजह से टेल को फ्लिक किया है। सो यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू बिहेवियर्स। इसके अलावा आप जिस जगह पे टेल फ्लिक टेस्ट आप कर रहे हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई उस जगह पे कुछ शोर वगैरह ना हो, ताकि एनिमल उस शोर की वजह से मूवमेंट ना करे। रिलैक्स एनवायरनमेंट हो वहाँ पे, ताकि मूवमेंट एनिमल की कम से कम हो टेस्ट के दौरान। सो यू कैन सी दिस इज़ द टेल फ्लिक apparatus, और आपने एनिमल को इसमें देखें हमने रिस्ट्रेन किया हुआ है। ये देखें एनिमल रिस्ट्रेंड है, ये टाइमर है, और एनिमल की टेल के ऊपर लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये देखें एनिमल को आप मैनुअली भी रिस्ट्रेंड कर सकते हैं इस तरह। और ये एनिमल की टेल है, और देखिए ये लाइट सोर्स से, ये देखिए एनिमल ने फ्लिक की, और ये टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पे एनिमल ने अपनी टेल को फ्लिक किया, 4 सेकेंड 28। ये देखें दोबारा एनिमल की टेल के ऊपर लाइट बीम, जिससे हीट जनरेट होगी और एनिमल को पेन होगा, और एनिमल अपनी टेल फ्लिक करेगा। ये देखिए टेल फ्लिक की, और आपने टाइम पीरियड नोट डाउन कर लिया 7 सेकेंड्स। ये देखें दोबारा 9 सेकेंड्स पे एनिमल ने अपनी टेल फ्लिक की। राइट, सो दिस इज़ द टेल फ्लिक टेस्ट, जो कि आप एपरेटस की मदद से करते हैं लाइट बीम सोर्स की वजह से। और एक ये प्रोसीजर है जो कि टेल फ्लिक आपका वाटर हॉट वाटर का वेरिएंट है। ये इसमें आप एनिमल की टेल को ये हॉट वाटर में डिस्पर्स करते हैं, और ये देखिए एनिमल ने अपनी टेल फ्लिक की, और टाइम पीरियड नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके टेल फ्लिक दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।